हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ यू एंड वी आर द एक्चुअल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल पी एंड क्यू मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज। हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद पार्टिकल पी की विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो फ्रेंड्स, हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है, लेकिन ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक बार जल्दी से समझते हैं। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी, वो हमें गिवन है u। और u ने जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल है अल्फा। सिमिलरली एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल क्यू की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है v, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेलोसिटी पार्टिकल क्यू ने जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल है बीटा। तो फ्रेंड्स, हमें पार्टिकल पी की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और इस रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू वेक्टर को ड्रा करते हैं। और उस वेक्टर को ड्रा करने के लिए हम, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल पी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो क्यू है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, तो वो इन दोनों वेक्टर के बीच में ड्रा होगी। हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके इस बात को समझ सकते हैं कि दो वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये कैपिटल वी के इक्वल है। तो फ्रेंड्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वेलोसिटी वी के कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कौन कौन से हैं। तो पार्टिकल पी की रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो होगा v कोस थीटा। अगर हम इस एंगल को अज्यूम करें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है वो थीटा है, अगर तो v कोस थीटा होगा पार्टिकल p की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल p की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा u कोस अल्फा। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। जिस पार्टिकल की हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसका एक्चुअल कंपोनेंट पहले आएगा, और फिर माइनस जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करनी है अब उसका कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करनी है हमें क्यू पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्यू पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है v कोस बीटा। तो फ्रेंड्स, हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट हम वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी पार्टिकल p की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और वो होगा u साइन अल्फा, और माइनस पार्टिकल q की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, वो होगा v साइन बीटा। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा, और थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायर करके जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो v स्क्वायर इक्वल होगा u कोस अल्फा माइनस v कोस बीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा होल स्क्वायर। और जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो इजिली हम जो फार्मूला ऑब्टेन करेंगे वो फार्मूला है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा। तो फ्रेंड्स, हमें इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तभी हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बड़ी इजीली से दे सकेंगे। और इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो किस पार्टिकल की किस दूसरे पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि यहां पर हमने पार्टिकल p की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड आउट की है, तो इस केस में हमने पार्टिकल p की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट पहले लिखा है, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करनी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट हमने विद नेगेटिव साइन लिखा है। तो इस बात को हमें माइंड में जरूर रखना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही रहेगी कि दो पार्टिकल हैं जिनकी एक्चुअल वेलोसिटी u और v है, और एक्स एक्सिस के साथ उन दोनों वेलोसिटीज के जो एंगल हैं वो है अल्फा और बीटा। हमें रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख पा रहे हैं।
तो फर्स्ट और सेकंड को, जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो v से v कैंसिल आउट होकर टेंजेंट थीटा ही बचेगा। टेंजेंट थीटा इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा अपॉन u कोस अल्फा माइनस v कोस बीटा। कई बार ये ऑप्शन देखकर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इस कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे तो हम इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा u कोस अल्फा माइनस v कोस बीटा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डायनेमिक्स के 2 और MCQ क्वेश्चंस को सोल्व किया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो कि एग्जाम में किस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।